हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम आपको द एनिमी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाउस डोर स्टेप। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन, उस आदमी की कंडीशन क्या थी, हु अराइव्ड एट सदाउस डोर स्टेप, जो सदाओ के घर के बाहर आ गया था। तो जैसा कि आपको बताया गया है चैप्टर में कि द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाउस डोर स्टेप वाज वेरी सीरियस। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं और आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताया गया है कि किसी भी आंसर की शुरुआत आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन में से आपको स्टार्टिंग करना होगा आंसर का। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिया गया कि द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाउस डोर स्टेप। इतना पहले लिखा गया कि उस आदमी की कंडीशन जो सदाओं के दरवाजे पर आ गया था वॉज वेरी सीरियस, वो बहुत गंभीर थी। ही वॉज बैडली वुंडेड, वो बुरी तरह से घायल था। उसकी कंडीशन आप बता सकते हैं कि ही वॉज बैडली वुंडेड, वो बुरी तरह से घायल था। अब यहाँ पे चाहे तो बाय द रॉक्स भी लिख सकते हैं कि चट्टानों के द्वारा वो बुरी तरह से घायल था। एज ही वॉज वॉश्ड अवे एट द बीच, यहाँ पे रीजन बताया गया कि एज यानी क्योंकि ही वॉज वॉश्ड अवे एट द बीच, यानी वो समुद्र से बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, बीच पे आ गया था। अब आगे बता सकते हैं कि द मैन वॉज ब्लीडिंग, वो आदमी जो है ब्लीड भी कर रहा था, उसके खून बह रहा था। बिकॉज ही वॉज शॉट ऑन हिज बैक, क्योंकि उसके पीछे जो है गोली लगी हुई थी। और अगर आप थोड़ा सा और इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एंड द रॉक्स ओपन्ड द वुंड, और जो चट्टान थे समुद्र के किनारे, जो चट्टान थे समुद्र में, उसने उसके घाव को खोल दिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई वाज ही लेटर केप्ट इन जापान। यानी कि सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था और उसे वापस जापान में क्यों रखा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड व्हाई वाज ही लेटर केप्ट इन जापान, और उसे बाद में जापान में ही क्यों रखा गया। तो आप बता सकते हैं कि सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और भी पूछा है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर, सदाओ के पिता का जो है मुख्य चिंता क्या थी। तो उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है कि सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, सदाओ अपने पिता का इकलौता बेटा था। एंड हिज एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिम, और उसकी जो पढ़ाई थी वो उसके पिता की सबसे मुख्य चिंता थी। सो ही सेंट हिम टू अमेरिका, इसलिए उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया। फॉर द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि मेडिसिन और सर्जरी की स्टडी के लिए उसको अमेरिका भेजा गया। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। आप बता सकते हैं कि ही वाज सेंट टू अमेरिका फॉर द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, उसको मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। और आगे पूछा गया कि व्हाई वाज ही लेटर केप्ट इन जापान, उसे जापान में क्यों रखा गया बाद में। तो बताया गया कि इट वाज द टाइम ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध का समय था, लड़ाई का समय था। द जनरल ऑफ द जापानीज आर्मी नीडेड ट्रीटमेंट, और जो जापानीज आर्मी के जनरल थे उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो सदाओ वॉज केप्ट इन जापान, इसलिए सदाओ को जापान में रखा गया था। अब यहाँ भी चाहे थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि फॉर द सर्विस ऑफ द जनरल एंड द आर्मी, यानी कि जनरल के लिए और जो घायल आर्मी जो घायल होती थी उसके इलाज के लिए सदाओ को जापान में ही रखा गया। वैसे इतना ही काफी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन। डॉक्टर सदाओ ने उस व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ को एक ऑपरेशन करना पड़ा टू टेक द बुलेट आउट ऑफ द अमेरिकन बॉडी, यानी कि अमेरिकन की बॉडी से बुलेट को बाहर निकालने के लिए। टू टेक द बुलेट आउट यानी बुलेट को बाहर निकालने के लिए, ऑफ द अमेरिकन बॉडी यानी कि अमेरिकन की बॉडी से बुलेट को बाहर निकालने के लिए सदाओ को एक ऑपरेशन करना पड़ा। अब कैसे किया, तो यहाँ पे बताया गया कि द अमेरिकन सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थेटिक, उस अमेरिकन सोल्जर को एनेस्थेटिक दिया गया, एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा दी गई। द डॉक्टर वॉश्ड हिज वुंड, डॉक्टर ने क्या किया, उसके घाव को साफ किया। द डॉक्टर वॉश्ड हिज वुंड, डॉक्टर ने उसके घाव को साफ किया। एंड टोर इट अप, और उसे चीर फाड़ दिया। ही फेल्ट समथिंग हार्ड ऑन द टिप ऑफ इट इंस्ट्रूमेंट, और तभी उसने अपने इंस्ट्रूमेंट की टिप पर, उसके आखिरी छोर पर कोई हार्ड चीज महसूस किया। इट वॉज द बुलेट, और वो बुलेट थी। देन ही टुक आउट द बुलेट वेरी केयरफुली,
और तब उसने उस बुलेट को बहुत ही सावधानी से निकाल दिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि सदाओ ने उस व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जनरल प्रॉमिस टू डॉक्टर सदाओ, यानी कि जनरल ने डॉक्टर सदाओ से क्या प्रॉमिस किया, व्हाट हैड हैपेंड देन, और उसके बाद क्या हुआ था। यानी कि जनरल ने सदाओ से क्या प्रॉमिस किया और उसके बाद हुआ क्या, ये चीज इसमें पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि द जनरल प्रॉमिस्ड टू डॉक्टर सदाओ, यानी कि जनरल ने डॉक्टर सदाओ से वादा किया दैट ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल, कि वो उसे मुसीबत में नहीं आने देंगे। दैट ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल, कि वो उन्हें मुसीबत में नहीं आने देंगे। ही प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असासिन्स, यानी कि उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने प्राइवेट हथियारों को भेज देंगे टू सदाओज हाउस, यानी सदाओ के घर पे, टू किल द अमेरिकन, उस अमेरिकन को जान से मारने के लिए। तो जनरल ने ये प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिकन को मारने के लिए अपने प्राइवेट असासिन्स को भेज देंगे। असासिन्स का मतलब मर्डरर, हत्यारे। सदाओ वेटेड फॉर देम फॉर अ फ्यू डेज, और सदाओ ने कुछ दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, बट दे डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आए। तो सदाओ ने कुछ दिनों तक उनकी प्रतीक्षा भी की, लेकिन वो नहीं आए। एक्चुअली द जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, वास्तव में जनरल अपना वादा भूल गया था। एंड सदाओ हिमसेल्फ मैनेज टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, और सदाओ को खुद ही ये मैनेज करना पड़ा कि कैसे उससे छुटकारा पाया जाए। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं कि जनरल ने उससे वादा किया था कि वो उसे मुसीबत में नहीं आने देगा और वो अपने कुछ प्राइवेट असासिन को भेज देगा उस अमेरिकन को मारने के लिए। और सदाओ ने कुछ दिनों तक उनकी प्रतीक्षा भी की, लेकिन वो नहीं आए। तो लास्ट में क्या हुआ कि वो एक्चुअली द जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, यानी कि वास्तव में जनरल अपने वादे को भूल गया था। एंड सदाओ हिमसेल्फ मैनेज टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, और सदाओ को खुद ही उस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने के लिए मैनेज करना पड़ा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन सोल्जर की जान क्यों बचाई। और इसमें कहा गया कि डॉक्टर सदाओ को उस आदमी की जान बचाने के लिए किसने मजबूर किया। तो आप बता सकते हैं कि सदाओ वाज अ डॉक्टर, सदाओ एक डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेन्ड, उसे प्रशिक्षित किया गया था, उसे ट्रेनिंग दी गई थी टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, कि वो जो भी जान बचा सकता है उसे जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, यानी वो अपने काम के प्रति सच्चा था, वफादार था। द डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन prompted him to save the man's life. The dedication to his profession, अपने काम के प्रति समर्पण। डेडिकेशन का मतलब समर्पण। द डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने काम के प्रति समर्पण ने prompted him, उसे मजबूर किया टू सेव द मैंस लाइफ, उस आदमी की जान बचाने के लिए। दो ही बिलोंग टू एन एनिमी कंट्री, भले ही वो एक दुश्मन देश से बिलोंग करता था। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि सदाओ ने उस आदमी की जान क्यों बचाई। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, यानी कि सदाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में विल आया हुआ है, फ्यूचर में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आंसर भी फ्यूचर में लिखा गया है। हो सकता है यहाँ पे विल की जगह पे डिड आ जाए, तो अगर यहाँ पे डिड आएगा तो बस विल को हटा के, जहां जहां पे विल लगाएंगे उसको हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो इसमें फ्यूचर में पूछा गया है कि सदाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड द मैन अ बोट, डॉक्टर सदाओ उस आदमी को एक बोट प्रोवाइड कराएंगे, एक नाव देंगे, विद एनफ फूड एंड क्लोथ्स इन इट, जिसमें पर्याप्त खाना पानी और कपड़े रहेंगे। ही विल हेल्प हिम रीच द नियर बाय आइलैंड, और वो पास के आइलैंड पर पहुंचने में उनकी मदद करेंगे। फ्रॉम वेयर ही विल बी एबल टू टेक अ कोरियन फिशिंग बोट, और जहां से वो एक कोरियन फिशिंग बोट पकड़ सकता है, टू एस्केप यानी बचकर भागने के लिए। दस डॉक्टर सदाओ विल गेट रिड ऑफ द मैन, और इस प्रकार डॉक्टर सदाओ उस आदमी से छुटकारा पा जाएंगे। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु वाज हैना, यानी कि हैना कौन थी। हाउ डिड शी मीट डॉक्टर सदाओ, और वो डॉक्टर सदाओ से कैसे मिली।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें बताया गया कि हेना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, यानी कि हेना एक सुंदर सी जापानीज लड़की थी, हु वेंट टू अमेरिका फॉर स्टडीज, जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गई हुई थी। तो आप इतना बता सकते हैं कि हेना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, हेना एक सुंदर सी जापानीज लड़की थी, हु वेंट टू अमेरिका फॉर स्टडीज, जो स्टडी के लिए अमेरिका गई थी। अब बताया गया कि वो सदाओ से कहाँ पे मिली। तो आप बता सकते हैं कि शी मेट डॉक्टर सदाओ एट अ प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका। वो डॉक्टर सदाओ से एक अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली थी। शी मेट डॉक्टर सदाओ एट अ प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका। वो सदाओ से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली थी। ऑन सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, सदाओ डिसाइडेड टू मैरी हर। और पहली बार उसे देखते ही सदाओ ने उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया था। एंड व्हेन ही केम टू नो, और जब उसे पता चला दैट शी वाज अ जापानीज, कि वो एक जापानीज ही है, एंड ऑफ हिज रेस, और उसी के जात की है, उसी के कास्ट की है, हिज फादर एग्रीड, तो उसके पिता भी राजी हो गए। शी बिकेम द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, और तब वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ बन गई। तो इतना आप इसमें बता सकते हैं। और अगर लॉन्ग में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो या तो डॉक्टर सदाओ का या फिर हैना का, दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, और जिसमें से हैना का कैरेक्टर स्केच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हैना, यानी कि हैना का अगर कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, तो इतना जो यहाँ पे बताया गया इस आंसर में, ये आंसर आप पूरा लिखेंगे, और इसके बाद इसी में इतना आप ऐड कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं कि हैना वॉज वेरी काइंड हार्टेड, हैना बहुत ही दयालु हृदय वाली थी। व्हेन शी सॉ द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, जब उसने उस घायल अमेरिकन सोल्जर को देखा, शी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, तो उसने सजेस्ट किया कि उस आदमी को अंदर लाया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब ये अलग बात है कि पहले उसने कहा था कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसको समुद्र में वापस फेंक दिया जाए। तो आप इतना यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आप ये यहाँ पे लिखेंगे कि शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया टू कैरी द मैन इनसाइड, कि उस आदमी को अंदर लाया जाए। शी हरसेल्फ वॉश द अमेरिकन, उसने खुद ही उस अमेरिकन को साफ किया, उसको धुला। व्हेन यूमी रिफ्यूज टू डू सो, जब यूमी ने ऐसा करने से मना कर दिया। शी टुक केयर ऑफ हिम अंटिल ही रिकवर्ड, और उसने तब तक उसका ख्याल रखा जब तक वो ठीक नहीं हो गया। अब आगे बता सकते हैं कि शी लव्स सदाओ वेरी मच, वो सदाओ से बहुत प्रेम भी करती है। एंड शी इज वेरी ओबेडिएंट टू हिम, और वो उनके प्रति बहुत ही आज्ञाकारी है। जैसा कि आप चैप्टर में देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा आज्ञा मानती है अपने पति का। अब लास्ट में ये भी बता सकते हैं कि शी ऑल्सो हेल्प सदाओ, उसने सदाओ की मदद भी की, वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ द व्हाइट मैन, जब वो उस व्हाइट मैन को ऑपरेशन कर रहा था, तो उसमें भी उसने उसकी मदद की। तो इस तरह से आप इन दोनों को मिला के, दोनों आंसर को मिला के इसका हैना का कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।